Assalamualaikum. My name is Naila and roll number 914. तो मैं आप लोगों को से आज डिस्कस करूँगी डीलोकलाइज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल और ब्रेड फ्रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीलोकलाइज बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल इसको देखेंगे। जो बॉन्डिंग है ना मेटल कार्बोनाइल्स में, वो दो तरह के करैक्टर रखता है, यानी कि इसमें सिग्मा करैक्टर भी होता है और पाई करैक्टर भी होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो लोन पेयर की डोनेशन जो मेटल यानी कार्बोनाइल कार्बन है ना, उसके जो लोन पेयर हैं उसकी डोनेशन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, यानी मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा ना, उसमें डोनेशन ही लोन पेयर की डोनेशन की वजह से बनता है। उसका वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो मेटल कार्बन पाई बॉन्ड होता है, वो है ना इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है ना डी ऑर्बिटल, यानी मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की डोनेशन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग यानी कि वैकेंट जो एंटी बॉन्डिंग कार्बन का जो ऑर्बिटल होगा ना, उसमें डोनेशन, यानी कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग में जो है कार्बोनाइल कार्बन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स में। जबकि पाई बॉन्डिंग में ये है कि जो डी ऑर्बिटल है ना मेटल का, उसके जो लोन पेयर्स है ना, उसके डी ऑर्बिटल से मेटल के वो जो एंटी यानी कि वैकेंट एंटी बॉन्डिंग वो ऑर्बिटल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसमें डोनेट होंगे। फिर वो जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड कहते हैं। और यही जो पाई बॉन्ड होते हैं इसको हम लोग डीलोकलाइज बॉन्डिंग कहते हैं, जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन है। और इसको समझने के लिए हम पहले एम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड की समझेंगे। और हम इस डायग्राम में हमें क्योजी जो होते हैं वो हाईएस्ट, हमारे पास एक होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग होमो कहते हैं। वो जो है जो लोन पे डोनेट होंगे वो होमो से होंगे, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और वो जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर है हमारे पास पाई वाई स्टार और पाई एक्स स्टार। ये जो दोनों है ना, ये हमारे पास लोमो है, यानी कि लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसमें लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट करती है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि दोनों एम्प्टी होते हैं। तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास मेटल कार्बन के जो पाई बॉन्ड बनता है। ये देख लें आप लोग, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये जो इसका देख लें आप लोग, यानी कि इसको वो एस सिग्मा स्टार भी कह सकते हैं और क्यूजी भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, होमो है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये दो हमारे पास जो है वो ल्यूमो है, यानी कि पाई स्टार, ये दोनों हमारे पास क्या है, लोमो है। और यानी कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि मेटल जो डोनेट, ये दोनों एम्प्टी होते हैं, दोनों ये लोमो जो होते हैं ये एम्प्टी होते हैं, और जो मेटल है वो डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन, वो इनमें आएंगे लोमो में। और नेक्स्ट अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो कैसे फॉर्म होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है, पीछे भी मैंने भी बताया है, जो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, यानी कि ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल एटम का, उसकी जो होमो फील्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसके साथ ओवरलैपिंग होगी। इन द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए आप लोग, ये देखिए, ये जो है मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो है देखिए ये कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका होमो है। इसमें देखिए दो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर डोनेट करेंगे इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय बैक डोनेशन। बैक डोनेशन ऐसे हो जाती है कि जो ये जो देखे ना, बैक डोनेशन इसलिए इसको कह रहे हैं
कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेटल को डोनेट करी, अगेंस्ट मेटल भी फिर बाद में इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट करने लग जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इसको बैक डोनेशन कहते हैं। और इसको सिनर्जेटिक बॉन्डिंग या सिनर्जेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है कि ये ओवरलैप होती है जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, और उसके साथ जो है LUMO है कार्बन मोनोऑक्साइड का LUMO एम्प्टी होता है वो, उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पाई बॉन्ड होता है। और इसी पाई बॉन्ड को हम लोग डीलोकलाइज बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये हो रही है, ये जो है मेटल है ये उसका डी ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका LUMO है जो कि एम्प्टी है, इसको डोनेट कर रहा है। इन द रिजल्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ पे नीचे भी आप लोग देख लें, देखिए डोनेशन हो रही है, हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है, और इसी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज बॉन्डिंग। नेक्स्ट है मेरे पास वेट्स रूल। जो वेट्स रूल है इसको एक ब्रिटिश केमिस्ट था केनिथ वेट, इसने इन्वेंट किया था इस रूल को। इस रूल को पॉलीहेड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी कहा जाता है। ये हम इससे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर सकते हैं। वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग, जो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करके हम लोग किसी भी क्लस्टर का जो है स्ट्रक्चर है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें किसी भी क्लस्टर के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन के लिए यूज़फुल है। और इसके जो रूल्स हैं कुछ, यानी कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे और हम इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। स्टेप 1 इसमें है, देखें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, यानी मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, यानी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो काउंट कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डोनेट करती है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ऐसे जो लिगेंड्स यानी जितने लिगेंड्स होंगे कितने वो डोनेट, यानी कि पर लिगेंड कितना डोनेट करता है वो। उसके बाद प्लस चार्ज प्लस नेगेटिव, यानी कि कैटायन है, इस पर एनाइन है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उस पर क्या चार्ज है वो। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इंटरस्टिशियल एटम से उनको काउंट करना है, ये काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन अकाउंट। फिर हम उसके बाद सेकंड स्टेप है, ये है कि हर मेटल 12 इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के लिए, और नॉन फ्रेम बॉन्डिंग के लिए जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है हर मेटल। और ये होता है B = N × 12। N क्या है, हमारे पास कितने मेटल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेटल हैं वो कितने अटैच हैं, वो हमारे पास क्या है N है। और 12 मैंने बताया कि हर मेटल नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के लिए 12 इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है। अब नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या है, जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर या पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना वो काउंट किए जाते हैं। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करते हैं, हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो कि हमने स्टेप 2 उसमें 1 में निकाले थे, वो उसमें से माइनस करते हैं हम लोग, जो कि हमने स्टेप 2 में निकाले थे नॉन स्केलेटन फ्रेम बनाने के लिए जो मेटल यूज़ करती है वो इलेक्ट्रॉन, उनमें से माइनस कर देंगे। आप लोग ऐसे भी स्टेप 1 में से सेकेंड स्टेप को माइनस कर देते हैं। फिर हमारे पास लास्ट स्टेप है, वो क्या है, जो हमारे पास अब ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएंगे, इनको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि जो कि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन स्केलेटन में हैं। अब इसके लिए देखेंगे एक फार्मूला सा है, जैसे कि N+1, N हमारे पास जो निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन टोटल वो हैं +1। जब उसमें N+1 होगा तो वो क्लोजर स्ट्रक्चर होगा, N+2 होगा तो वो
निडो स्ट्रक्चर होगा, N+3 होगा तो वो अरेक्नो स्ट्रक्चर होगा। N है हमारे पास वो मेटल के नंबर से कितनी मेटल्स हैं, तो N जो है अकेला वो हाइपर क्लोजो होगा, N-1 सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास N है नंबर ऑफ मेटल एटम। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूरेनियम 6 कार्बोनाइल है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ली हुई है। इसमें सबसे पहले मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूरेनियम कितने हैं, वो 9 है, वो काउंट कर लिए। और हर CO लिगेंड कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 वो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे, वो क्या है, 9 × 6, यानी कि 6 हमारे पास क्या है कि कितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं इनको, इन प्लस 12 × 16 मतलब ये कि एक लिगेंड कितने डोनेट कर रहा है, ये हमने काउंट कर लिया। हमारे पास हो गए 86। ये हम लोगों ने निकाले थे ना पीछे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ये वो निकला है जो कि हमने स्टेप 1 में निकाले थे। अब जब स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, यानी कि हर मेटल जो है वो नॉन स्केलेटन फ्रेमवर्क के लिए कितने डोनेट कर रही है, तो हमारे पास मेटल के N हमने बताया था मेटल के नंबर है, कितने मेटल हैं, 6। और हमारे पास 12 क्या हमने कहा था कि ये फिक्स है कि वो 12 जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगी। ये देखिए 6 × 12 भी हमारे पास बन गया 72। और स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, उसमें से हम लोगों ने ये जो नॉन फ्रेम स्केलेटन इलेक्ट्रॉन थे उनको माइनस किया था पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये हम लोग इधर अप्लाई कर देंगे, 86 - 72 = 14 इलेक्ट्रॉन। और स्टेप 4 में हम लोगों ने किया था, जब हमारे पास पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट आए थे उसको हमने 2 पे डिवाइड किया था। अब ये देखिए 14 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7। अब हम लोगों ने पीछे देखा है कि हमारे पास मेटल्स के नंबर कितने हैं, 6 और 7 है। अब इसका मतलब है कि 6 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 7। अब ये हमारे पास आ गया 6 + 1 वाली कंडीशन, ये होगी 7। अब देखिए ना पीछे मैंने आपको बताया है, देखिए इधर से N+1 कंडीशन होगी, क्योंकि N हमारे पास यूरेनियम के 6 थे ना, तो 7 टोटल बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन काउंट, तो उसमें प्लस यानी कि 1 करके हो रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से देखिए क्लोजर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लोजर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो लॉ है ये बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे हम लोग किसी भी क्लस्टर के है वो जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।